ये है स्टेट्स मिरर लाइव न्यूज। सुनिए आज की ताजा खबरें। झूठ होगा बेनकाब। पीएसआई के पास से रिवॉल्वर छीनकर एक चोर फरार। कलबुर्गी जिला अफजलपुर तालुके के बल्लोरगी विलेज सोना चेक पोस्ट के करीब खाजपा नामी चोर ने पीएसआई भीमराई के पास से रिवॉल्वर छीन ली और दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और 4 घंटे तक पुलिस को सताता रहा। एसपी शापंत मैडम ने मौके वारदात पर आकर चोर को समझाया और रिवॉल्वर निकाल लिया और चोर को अरेस्ट कर लिया गया। कलबुर्गी शहर के गर्ल्स हॉस्टल से पीयूसी साइंस पढ़ने वाली लड़की को एक लड़के ने कलबुर्गी के बस स्टैंड के करीब एक लॉज को ले जाकर उस पर जुल्म किया। फरहताबाद पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है। चितापुर राउर गांव के दरमियान एक लॉरी और बाइक के दरमियान एक्सीडेंट हो गया है और स्पॉट पर ही एक आदमी की डेथ हो गई। कलबुर्गी मलकुंडा बी ग्राम में एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल को गुलपोशी की गई। कलबुर्गी शहर में तकरीबन 52 डेंगू बीमारी के वाकये पेश आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इस बात की इत्तला देते हुए पानी को गर्म करके पीने के लिए और घर के अतराफ साफ सफाई रखने की ताकीद की है। रायचूर में गैलेसगुर कैंप में एक लड़की ने दरख्त पर रस्सी लगाकर फांसी डालकर अपनी जान ले ली है, जिसका नाम इरम्मा उम्र 14 साल बताया जा रहा है। इडपनूर पुलिस स्टेशन में इस केस को रजिस्टर कर लिया गया है। शहर में सेंटरिंग गुत्तेदारों के एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें रिवाइज रेट्स के बारे में फैसला लिया गया। कलबुर्गी शहर में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जानिब से प्लॉट सेल की जा रही है। इस बात की इत्तला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने दी है। लिंक्सगुर शहर के क्यारबुदू ग्राम में सस्पिशियस हालात में एक लड़की की लाश दस्तयाब की गई है। इसी सिलसिले में 3 आदमियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कलबुर्गी शहर के रेलवे स्टेशन में जेडीएस स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब को जेडीएस लीडर्स की जानिब से गुलपोशी करके बड़ा ही भव्य तरीके से वेलकम किया गया। कलबुर्गी शहर में आलन पुलिस स्टेशन के करीब एक लड़की पर जुल्म करके उसको जान से मारकर बावड़ी में फेंकने वाला एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। ऐसे वाकयात पुलिस की लापरवाही से पेश आ रहे हैं, ऐसा अवाम का कहना है। कलबुर्गी शहर के ओकड़ी ग्राम के लोगों ने एमएलए मट्टी मुड़ू को गुलपोशी करके जबरदस्त तरीके से उनका वेलकम किया। कलबुर्गी शहर में ग्रह ज्योति और ग्रह लक्ष्मी के नाम पर डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म दस्तयाब हो रहे हैं, लिहाजा आवाम को होशियार किया जाता है कि पुलिस कमिश्नर आर चेतन को इस बात की इत्तला दी जाए। शहर के नागरहल्ली के रास्ते में बाइक सवारों को रोककर लूट लिया जा रहा है। पुलिस की जानिब से बंदोबस्त किया जा रहा है, फिर भी आवाम को होशियार रहने की जरूरत है। इस बात की पुलिस ने ताकीद की है। कलबुर्गी हाईकोर्ट के एएजी बनकर एडवोकेट सिद्धलिंगा पंडित राव पाटिल चार्ज ले रहे हैं। विपक्ष से मिलने के लिए राजनीति के दिग्गज बैंगलोर पहुंचे। कांग्रेस शासित राज्य में मंगलवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता सोमवार को बैंगलोर पहुंचे। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के उद्देश्य से दूसरी विपक्षी एकता बैठक के लिए 26 दलों से समर्थन जुटाया है। इससे पहले पहली बैठक पटना में हुई थी। इस मीटिंग में बहुत सारी पार्टीज ने हिस्सा लिया है, जैसे कि डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, जेएनके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई और सीपीआईएम और मरुमलरची द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, एमडीएमके। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को नेताओं के लिए रात्रि भोजन की मेजबानी की और अतिथि सूची में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके भी शामिल थे। स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित और भी बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित थे। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव संगठन केसीपी वेणुगोपाल ने कहा कि गैर एनडीए दलों की एकता गेम चेंजर होगी और वो अगले आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एक साझा एजेंडे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बैंगलोर बैठक के बाद और भी बैठकें होने वाली है। विपक्ष में नेतृत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा, हमारे पास पर्याप्त नेता है।
एनडीए या विपक्ष की बैठक में भी नहीं बुलाया गया। विपक्ष की बैठक में जनता दल नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जनता दल नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने राजनीतिक गठबंधनों के संबंध में दोहरी नीति अपनाई है। जेडीएस नेता ने कहा कि उन्हें मंगलवार को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक या उसी दिन बैंगलोर में विपक्ष की बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो श्री कुमार किस टीम से है? उन्होंने केंद्र में एनडीए में रहते हुए सत्ता साझा की थी और बिहार में सरकार भी बनाई थी। अब वो सरकार का हिस्सा है कांग्रेस और राजद कांग्रेस जो गठबंधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रही है, उसे इस पर कुछ कहना चाहिए, उन्होंने प्रेस पर्सन से कहा। उन्होंने विधानमंडल को बताया राजस्व मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप समिति की एक और बैठक हो चुकी है और इस सप्ताह फिर से एक बैठक होगी। बैठक के बाद सामान्य से कम बारिश वाले क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदस्य हेमलता नाइक के एक प्रश्न के उत्तर में परिषद ने कहा। श्री चलुवराय स्वामी ने कहा कि चूंकि राज्य के कुछ हिस्से में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा करने से पहले इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटक जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और अगले सप्ताह बारिश के आधार पर कैबिनेट उप समिति निर्णय लेगी। मॉनसून में 10 दिन की देरी हुई है। 36% कम बारिश हुई है। पिछले साल की तुलना में बुआई 10% कम हुई है। कुछ इलाकों में 50% के मुकाबले लगभग 23 से 25% की ही बुआई हुई है पिछले साल, मंत्री ने ये बात कही। आंकड़ों के अनुसार 7 जुलाई तक औसत 257 मिलीमीटर वर्षा के मुकाबले राज्य में औसतन 166 मिलीमीटर बारिश हुई है और उत्तरी कर्नाटक के जिलों में 124 मिलीमीटर औसत वर्षा के मुकाबले इस क्षेत्र में 76 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 49% की कमी हुई है। जबकि 2023 के दौरान 82.35 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य रखा गया था। 26.82 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है, जो लगभग 33% है। उत्तरी कर्नाटक में इस खरीफ सीजन में बुआई का लक्ष्य लगभग 37.67 लाख हेक्टेयर वर्षा आधारित है और 18.54 लाख हेक्टेयर या सिंचित क्षेत्र है, जिसमें से 20.6 लाख हेक्टेयर या लक्ष्य का 36% में बुआई हो चुकी है। पेज 1 से राजनीति के कौन कौन से लोग बैंगलोर पहुंचे। श्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी प्रमुख DK शिव कुमार ने HAL हवाई अड्डे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सुश्री सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और अन्य नेताओं का स्वागत किया। इसी दौरान उनकी सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। श्री शिव कुमार को बैठक की सभी तैयारियों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। आयोजन स्थल ताज वेस्ट एंड होटल में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर विधायकों और विधान पार्षदों को बैठक स्थल पर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में शामिल होने वाले विभिन्न नेताओं के पोस्टर शहर के रेस कोर्स रोड के दोनों किनारों पर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम डेटा को वीवीपैट से सत्यापित करने की याचिका पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से कहा कि वो भारत के चुनाव आयोग को अपनी याचिका की प्रति प्रदान करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में वोटों की गिनती को क्रॉस सत्यापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल में वोट अलग से डाले गए के रूप में दर्ज किए गए। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने प्रारंभिक मौखिक टिप्पणी की कि वकील प्रशांत भूषण द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया याचिकाकर्ता अति संदिग्ध हो सकता है। अदालत मामले को 3 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई है। वर्तमान याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत चुनाव आयोग मामले में 2013 के अपने कथित फैसले में निर्देश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया में प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए और मतदाताओं का विश्वास बहाल होना चाहिए। ये पता चला है कि बैठक में विपक्षी दल विभिन्न विषयों के लिए उप समितियों के साथ आएंगे, जिनमें एक संचार के लिए और दूसरी रैलियों और आंदोलन जैसे संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रमों पर निर्णय लेने और समन्वय के लिए
किया जाएगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने के लिए एक और उप समिति का गठन किया जाएगा। कई विपक्षी दलों ने पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम प्रशासन के लिए एक साधन है और आमतौर पर परिणाम आने के बाद तत्कालीन सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए इसका मसौदा तैयार किया जाता है। लेकिन सूत्रों ने कहा कि इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और इसके बजाय ये महसूस किया गया है कि पार्टियों के पास भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम होना चाहिए। गठबंधन के दिन प्रतिदिन के कामकाज की देखभाल का समग्र नियंत्रण एक सामान्य सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच में आग लग गई। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच में सोमवार को आग लग गई। कुलवाई केथोरा स्टेशन पर ट्रेन के बैटरी बॉक्स में आग लगने की सूचना मिली। ट्रेन संख्या 201701 जो सुबह 5:40 पर भोपाल से रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई थी, उसको दोपहर 1:10 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचना था, लेकिन कुछ घंटों की यात्रा के बाद उसमें आग लग गई। रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि आग सुबह 7:58 पर बुझा दी गई। तकनीकी जांच के बाद ट्रेन को जाने की इजाजत दी गई। घटना में किसी को भी चोट नहीं आई। आइए देखते और जानते हैं खेल की दुनिया के समाचार। स्पोर्ट्स न्यूज। शकील और सलमान की शतकीय साझेदारी ने पाकिस्तान को पुनर्जीवित कर दिया है। सऊद शकील और आगा सलमान के बीच नाबाद शतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने गले में बारिश से प्रभावित पहले टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को 5 विकेट पर 221 रन बना लिए। स्कोर कुछ इस तरह से रहा। श्रीलंका 95.2 ओवर में 312, धनंजय 122 बनाम पाकिस्तान 45 ओवर में 221, 5 शकील 59 बल्लेबाजी, सलमान 61 बल्लेबाजी। एंडरसन को रॉबिन्सन के स्थान पर चौथे टेस्ट के लिए वापस बुलाया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रहे चौथे एशिया टेस्ट के लिए ओली रॉबिन्सन की जगह जेम्स एंडरसन की इंग्लैंड की टीम में वापसी हो गई है। नेपाल पर बड़ी जीत के बाद इंडिया ए सेमीफाइनल में पहुंच गई है। साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजों के प्रयासों के साथ शानदार अर्धशतक जमाए, जिससे भारत ने यहां एसीसी पुरुष इमर्जिंग कप के दूसरे मैच में नेपाल पर 9 विकेट की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई है। इस सोमवार को पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम 29.2 ओवर में 167 रन पर आउट हो गई, जिसमें निशात सिंधु 14 रन पर 4 विकेट और राजवर्धन हंगेरकर 25 रन पर 3 विकेट ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। नेपाल के लिए कप्तान रोहित पौडेल शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने 85 गेंदों में 65 रन बनाए, जबकि गुलशन झा ने 30 गेंदों में 38 रन बनाए। इसके बाद अभिषेक 69 गेंद में 87 रन बनाए और सुदर्शन 52 गेंद में नाबाद 58 रन ने पहले विकेट के लिए 19 ओवर में 149 रन जोड़कर शानदार शुरुआत दी। अभिषेक को पौडेल द्वारा आउट किए जाने के बाद ध्रुव जोरेल पार्टी में शामिल हुए और 12 गेंदों में 21 रन बनाकर फिनिशिंग टच दे दिया, जिसमें एक चौका और 2 छक्के शामिल थे। अभिषेक ने 69 गेंदों की अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाकर शुरुआत में ही आतिशबाजी पैदा कर दी। सुदर्शन ने बार पर 8 और उसके ऊपर एक और वार किया। भारत बुधवार को अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये थे आज की धमाकेदार खबरें। झूठ होगा बेखा। इन खबरों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।